Hi students, how are you? I hope you will be fine. इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। आज हम लोग पार्ट सेकेंड में नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकेंड पार्ट। मैं हूँ शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर कैरियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यह हमारा बेंजीन है। यदि बेंजीन का रिएक्शन हम HNO3 से करा देते हैं, HNO3 से करा देते हैं H2SO4 के प्रेजेंटेशन में, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NO2 जुड़ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यह हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया और यह बेंजीन हो गया। तो बेंजीन का रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में वह नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। आइए अब इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मेन रूप से इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप को देखेंगे। स्टेप हम फर्स्ट को देखेंगे। स्टेप फर्स्ट को हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लास्ट हमारा पार्ट फर्स्ट का क्लास देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल पे इस पर बात की है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड और यहाँ पे H2SO4। तो दोनों आपस में मिलके यहाँ पे HNO3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं HON डबल बॉन्ड O और यहाँ एरो से O, जिससे कि यह निगेटिव होता है और नाइट्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दूसरे साइड में अगर हम H2SO4 को देखेंगे तो H2SO4 इस तरह से होता है डबल बॉन्ड O OH। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हम देखें तो HNO3 जो है, HNO3 है, यह वीक एसिड है इन कंपेरिजन टू H2SO4। और वीक एसिड होने के कारण यहाँ पे H2SO4 जो है वह प्रोटॉन को रिलीज करेगा और यहाँ इस प्रोटॉन को यह हमारा जो HNO3 है वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यह प्रोटॉन को देगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को देगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक कंपाउंड मिलेगा। अब यहाँ H जो है, यह H यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन तो पहले से ऑक्सीजन से जुड़ा था, अब एक ऑक्सीजन से और जुड़ गया
तो अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो गया, और यह N जो था अब ऐसे ही N तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से बचा हुआ HSO4 यह सिस्टम में बना रहेगा, ठीक है। अब जो यह है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे H2O जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, यह H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा वह N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब यह O निगेटिव पॉजिटिव जब एक ही पास होते हैं तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इन्हें हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, यहाँ पे N और यहाँ पे O। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ देखेंगे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन गया है, इसलिए यहाँ पे यह जो है प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, या यहाँ पे एक और देखेंगे, एक और यहाँ पे ध्यान देंगे, एक और हमें मैकेनिज्म मिलता है कि अब यहाँ पे यह जो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक उसी समय यह बॉन्ड यहाँ पे आता है, ठीक है। जब यह बॉन्ड यहाँ जाता है तो यह माइनस समाप्त जाता है, यह वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, दोनों चार्ज समाप्त होता है, केवल N पे चार्ज रहता है। तो इस तरह से हमें मिलता है NO2 जो है इस तरह से N, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस चार्ज। यह जो हमारा NO2 पॉजिटिव चार्ज है यह ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो यह जो नाइट्रोजन है यह sp हाइब्रिडाइजेशन में है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में होने के कारण यह इसका जो जियोमेट्री है वह लीनियर है, ठीक है, यहाँ लीनियर है। और यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वह भी लीनियर होता है इस तरह से। तो यह जो हमारा स्ट्रक्चर है यह ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, यही NO पॉजिटिव जो होगा, NO2 पॉजिटिव जो होगा यही होगा इलेक्ट्रोफाइल, यही होगा इलेक्ट्रोफाइल। यह इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा नाइट्रोनियम आयन। इसका जो नाम होगा वह हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, या नाइट्रोनियम आयन होगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेरिजन टू नाइट्रिक एसिड, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह एक्सेप्ट करता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट करता है तो यह एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें N पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। अब यह जो होता है यह NO2 जो पॉजिटिव होता है वह लीनियर होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप सेकंड जो होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि N पे प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। तो बेंजीन रिंग में हमें पता है कि 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड होने के कारण
यह अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बनाए रखता है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से। अब यह जो है यह नाइट्रोजन से जुड़ेगा और यह NO2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब यह अटैक करेगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यह जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से जुड़ जाएगा तो NO2 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आइए थर्ड स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो अब हमें पता ही है कि यहाँ पे चूंकि जब अटैक होगा तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज होगी, एरोमेटिसिटी लूज होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे यह जो कार्बोकैटायन है यह सेल्फ यहाँ पे रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, यानी कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा और यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे यह भी यहाँ NO2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब पुनः क्या होगा, यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इससे क्या होगा, हमें एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे NO2 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे का देखेंगे कि अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होगा यहाँ पे। अब यह NO2 होगा। अब इसमें देखेंगे कि चूंकि यहाँ से यह डबल बॉन्ड यहाँ तक है तो यह डबल बॉन्ड होगा और यहाँ तक इसमें प्लस चार्ज है, तो इस तरह। अब यह जो होगा इसी को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो काफ़ी स्टेबल होता है। चूंकि यह एरोमेटिसिटी की तरह तो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन इतना स्टेबल होता है कि कुछ समय के लिए यह इसको बनाए रखेगा, जिससे कि जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, जब प्रोटॉन रिमूव होगा तब यह पुनः एरोमेटिसिटी प्राप्त कर लेगा। तो फिर अब देखेंगे स्टेप थर्ड जो होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेगा, तो ये इस तरह देखेंगे, ये हमारा NO2 है, यहाँ प्लस है, चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है। और हम लोगों ने देखा कि शुरू में ही HSO4 निगेटिव बाहर गया है। अब यह HSO4 इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यह यहाँ पे एरोमेटिसिटी डेवलप कर लेगा, तो इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। अब यहाँ हमें प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। अब यहाँ यह एरोमेटिसिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ NO2 हो जाएगा और यहाँ पे H2SO4 एज ए कैटालिस्ट बाहर हो जाएगा और यह नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, यह प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में
जैसा कि देखें फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शंस होते हैं, एक अल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है। ठीक है, अल्काइलेशन में क्या होता है कि जब हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन हम किसी अल्किल हैलाइड से करते हैं और किसी लेविस एसिड के प्रेजेंटेशन में करते हैं, किसी लेविस एसिड के प्रेजेंटेशन में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड से करते हैं, तो यह अल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए, अगर यदि बेंजीन का रिएक्शन किसी अल्किल हैलाइड, जैसे कि मान लीजिए RCl का रिएक्शन करा देते हैं AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, यदि ये रिएक्शन कराएंगे तो यहां से HCl बाहर होगा और R जुड़ जाएगा, तो इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा यहाँ। अब यह R हो जाएगा और यहाँ पे HCl हो जाएगा, यानी कि अल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे किसी अल्किल हैलाइड से, रिएक्शन कराएंगे तो अल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म भी 3 स्टेप में होगा। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले जनरेशन करेंगे, तो यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड है RCl, जैसे कि मान लीजिए, और यहाँ पे हम AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे, तो हमें पता है कि AlCl3 जो है यह लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। एल्यूमिनियम के पास केवल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 जो पीजेड जो ऑर्बिटल है, वह पीजेड ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, पीजेड ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा R+ और हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव यहाँ पे, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह एल्यूमिनियम अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ले लेगा और यहाँ से AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और R नेगेटिव बनेगा। यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, किसमें? स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड, जिसे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किस पे? बेंजीन रिंग पे। और बेंजीन रिंग पे जब अटैक होगा तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यह जो डबल बॉन्ड है यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे R+ होगा। अब R+ जो है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो जिस कार्बन पे रहेगा वहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से कंपाउंड होगा। यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे पहले से H है और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेप सेकेंड में देखेंगे, स्टेप थर्ड में देखेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का रिमूव होगा। जब प्रोटॉन का रिमूव होगा तो हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, और जो AlCl4 निगेटिव गया है, यह निगेटिव जो है प्रोटॉन को देगा। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा जिससे कि एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे HCl हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, इफ R is equal to CH3 देन टॉलुइन, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो टॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट
अल्काइलेशन हम लोगों ने देखा। ठीक इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन होगा। फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन होता है, तो आइए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम रिएक्शन देखेंगे, जैसे बेंजीन का रिएक्शन यदि एसिटिल क्लोराइड से होता है, तो बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से होता है, यहाँ Cl है, किसी लेविस एसिड जैसे कि AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, तो HCl बाहर हो जाता है और इस तरह से कंपाउंड मिलता है, इस तरह से कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएजेंट दो एसिटिल क्लोराइड है और AlCl3 है, तो यह दोनों मिलकर के यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 मिलकर के इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से Cl जो है एल्यूमिनियम का जो 4 pz ऑर्बिटल है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा और AlCl4 निगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, और कार्बन जो है इस तरह से, और कार्बन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ AlCl4 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यह जो होगा यही इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सेकेंड जनरेशन स्टेप, सेकेंड में बेंजीन रिंग पे। सेकेंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इस तरह से यह हमारा बेंजीन रिंग हो गया। अब बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O CH3, अब यह जो प्लस अटैक करेगा, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यह थर्ड स्टेप में जो हमारा प्रोटॉन है वह रिमूव होगा, इस तरह देखेंगे। स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा इस तरह से, यहां से यह बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पे EH है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में AlCl4 निगेटिव आया है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को देगा, और यह बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में आ जाएगा, जिससे कि एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे AlCl3 और HCl आ जाएगा। यह जो कंपाउंड है यह हो जाएगा एसिटोफिनोन,
इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त हो गया। इसके पहले हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। पार्ट सेकेंड में नाइट्रेशन, फ्रीडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडर-क्राफ्ट का एसाइलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप सेकेंड पार्ट पढ़ने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। ओके, नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।